हमारे बीच में आने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। ये आपके सामने वो कमेटी है जिसने किसान आंदोलन दोबारा से टिटोली में बैठे सभी खापे वहाँ पहुँचे, तो वहाँ एक धरने को हमने उठवाया था कि भाई देखो सरकार ने मानी ना मानी इसका रिजल्ट बाद में आएगा, लेकिन आप धरने ना करो और शांतिपूर्वक करो। अब हमें सुना है अगर फिर प्रतिक्रिया शुरू हो रही है, तो जो बॉर्डर पर बैठे हैं उनको हमारी सरकार से ये अनुरोध है कि उनको रास्ता ना रोका जाए और दिल्ली पहुँचने दिया जाए। शांतिपूर्वक जैसे 1.5 साल रहे बैठे, शांतिपूर्वक जाएंगे और शांतिपूर्वक अपनी मांग को रखेंगे दिल्ली में जाकर। तो सरकार से हम अनुरोध करते हैं भाई इनको रास्ता ना रोक करके वहाँ पहुँचाए। तीसरी बात हमने थोड़ी और सुनी है, कोई जाट लैंड मांग रहा को, इन आदमियों से बचना है। देश की एकता के लिए हम तैयार हैं, देश की एकता के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो ये जाट लैंड मान रहे हैं, सरकार ने इनसे सचेत होना चाहिए और देश की एकता को बनाए रखना चाहिए। तीसरी बात है, यूपी में जैसे एक भाई यशपाल मलिक पहले भी आया था रसोइये में, तो जाटा का आरक्षण मांग की इधर उधर भटकती न सरकार का बेच गया, और अब फिर सक्रिय ऐसे हो रहे हैं जैसे टिकैत के भी हम यही मान रहे हैं कि जब इन्होंने पहलवाना का जो आंदोलन था और पहलवाना का आंदोलन में फेल करने का और सरकार से बातचीत करने का इन्हीं का था, इनसे भी हमने सचेत होना है। पब्लिक से हम ये आगाह करते हैं जो हमारे किसान भाई हैं कि जो पेट में छुरी घोंपने वाले से बचना चाहिए और अपने रास्ता और अपनी मांग रखने का सबको अधिकार है, सरकार से मनवाने के लिए चाहिए। मेरा नाम रामफल राठी, जनरल सेक्रेटरी मैन 24 खां। नमस्कार जी, मैं जयपाल सिंह दैया खां, प्रधान गांव सिसाना, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। देखिए, ये जो कमेटी है, जैसे राठी साहब ने बताया, ये कमेटी जो किसान आंदोलन के दौरान पहले जो आंदोलन था उसके बाद जो धरने चले, उन धरनों के लिए ये कमेटी बनाई थी। ये कमेटी इसलिए बनाई गई थी भाई हमने जो धरने खत्म कर दिए थे, भाई धरनों को बंद कर दो, और स्थगित किए थे, खत्म नहीं स्थगित किए थे। और हमने ये ऐलान भी वहाँ ये किया था भाई जो किसान यूनियनें हैं वो अगर इकट्ठी होकर के आएंगी तो हम उनका समर्थन करेंगे, अगर वे इकट्ठी होकर के नहीं आएंगी तो हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन अब अगर वे किसान हैं जो बॉर्डर में बैठे हैं 1.5 साल से, अगर वे पैदल रास्ते से शांतिपूर्वक अगर अपनी डिमांड करते हैं और वे दिल्ली जाना चाहते हैं, तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि भाई उनको जाने देना चाहिए और उनका अपना अधिकार है। क्योंकि सरकार ने जिस टाइम ये आंदोलन खत्म किया था उस टाइम में वादा किया था कि भाई हम एमएसपी की गारंटी आपको देंगे। सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया, इसलिए उन किसानों ने जब दोबारा से ये आंदोलन शुरू किया और वो अपनी इस मांग की सरकार से विनती करने के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं जिससे कोई भी शांति भंग नहीं होगी, वो शांति भंग ना करें, ये सरकार की जिम्मेवारी है। और हमारी किसान भाइयों से भी अनुरोध है कि भाई वह भी जिस तरह जाएं तो शांति बना करके जाएं और कोई भी इस तरह का कदम नहीं उठाएं जिससे समाज में कोई बिखराव की को गतिविधि हो, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे राज साहब ने बताया है भाई ये जाट लैंड वगैरह का जो ये 36 कौम को पाड़ने की और बांटने की जो राजनीति है, ये राजनीति समाज के लोगों ने आपके माध्यम से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई इस तरह के लोगों के बकावे में ना आवे और अपने बच्चों को पढ़ाएं और देश की तरक्की में शामिल हो और देश का जो भविष्य है उनको बरगलाए नहीं, वो अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। और हमारी बस यही विनती है आपके माध्यम से, भाई जो बांटने वाले हैं उनसे थोड़ा सावधान रहो। जय हिंद, जय भारत, जय दैया खां। ये पहचान ऐसे होगी जी, जैसे मान ले कोई आदमी लेक्चरबाजी कर रहा है तो उसके लेक्चर से ये पता चलेगा भाई वो समाज के वो बांटने की बात कर रहा है, अब वो समाज को एकजुट करने की बात कर रहा है। जो डिमांड कर रहा है वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, समाज के लिए कर रहा है। ये तो जो लेक्चर देगा उसी टाइम पता चल जाएगा।
वो उन्होंने जो नाम लिया है वो उन्होंने इसलिए लिया जो स्पोर्ट्स वालों का जो आंदोलन था लड़कियों का, उस आंदोलन में उन्होंने उसका मिसयूज कर लिया कि भाई जो भी दिल्ली जाने वाले थे, किसान थे या खाप थी, सबको अरेस्ट कर लिया गया था, डिटेन किया गया था। लेकिन एक ऐसा आदमी था जो दूर तक वहां तक चला गया, सरकार ने उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। और जो सरकार ने ये टेक दिया भाई जो समझौता करेगा हम मान लेंगे, तो बाकी जो कमेटी थी जो बनाई थी उससे तो बात ही नहीं थी। दूसरा एक था वो पहलवान जो मेडल बुआन चले गए, हमने पहलवानों को फोन किया, वो रुके नहीं। सुरेंद्र सोलंकी जो हमारा 360 का प्रधान है, हमने उसको फोन किया, तू रोज वह धरने पर आए इन बच्चियां पर मेडल बुआन ना दे, ये देश का अपमान है और तू अपनी जोड़ी में ले ले। लेकिन उन लड़कियां की उनकी कहतर की बातें हो रही थी, इसलिए उसको नहीं दे करके 1 घंटा इंतजार के बाद उनको दिया गया। उससे हमारा शक पैदा होता है। अब जब हमारे बनने रुकेंगे तो ये तो हर एक का, अगर आपके बनने हम आ जाते हैं, आप खाना पीना का इंतजाम करेंगे, तो जिसका रास्ते में आएगा, जिसके बारे में डिटेंगे, वो खाने पीने का इंतजाम तो होगा।